एक गांव में दो भाई रहते थे। उनमें से एक भाई शहर का सबसे बड़ा सेठ था और वह बड़ा ही विनम्र व शांत स्वभाव वाला व्यक्ति था। दूसरा भाई शराबी व झगड़ालू किस्म का व्यक्ति था जो अक्सर नशे की हालत में लोगों से मारपीट किया करता था। लोग इनके इस विपरीत स्वभाव पर बहुत आश्चर्य करते थे और अक्सर सोचा करते थे कि दोनों में इतना अंतर क्यों है, जबकि दोनों एक ही माता पिता की संतानें हैं और एक जैसे माहौल में पले बढ़े हैं, एक जैसी शिक्षा प्राप्त है और खान पान भी एक जैसा ही है। गांव के कुछ लोगों ने इस बात का पता लगाने का निश्चय किया और शाम को दोनों भाइयों के घर पहुंच गए। अंदर घुसते ही उन्हें पहला भाई मिला जो हमेशा की तरह आज भी नशा करके आया था। लोगों ने उससे पूछा, तुम ऐसे क्यों हो? तुम बेवजह लोगों से लड़ाई झगड़ा करते हो, नशे में धुत होकर अपने बीवी बच्चे को पीटते हो। आखिर ये सब करने की वजह क्या है? मेरे पिताजी, भाई ने उत्तर दिया। आपके पिताजी? वो कैसे? लोगों ने पूछा। भाई बोला, मेरे पिताजी शराबी थे। वे रोजाना शराब पीकर मेरी माँ और हम दोनों भाइयों को पीटा करते थे। भला आप लोग मुझसे और क्या उम्मीद रख सकते हो? उनकी इन सब आदतों की वजह से ही मैं ऐसा हूँ। वही मेरी इस दशा के लिए उत्तरदायी हैं। फिर वे लोग दूसरे भाई के पास गए। वह अपने काम में व्यस्त था। थोड़ा समय मिलने के बाद वह बाहर आया और देरी के लिए माफ़ी मांगने लगा। लोगों ने इस भाई से भी वही प्रश्न किया जो शराबी भाई से किया था। आप इतने सम्मानित व्यक्ति हैं, सभी लोग आपका आदर करते हैं। आपने अपने आप को एक आदर्श व्यक्ति के रूप में स्थापित किया है। आप हमें बताएं कि आपकी इन उपलब्धियों के पीछे क्या वजह थी? मेरे पिताजी, भाई ने उत्तर दिया। लोगों ने आश्चर्य से पूछा, आपके पिताजी? भला वो कैसे? मेरे पिताजी शराबी थे। नशे में वो हमसे मारपीट किया करते थे। उनके साथ कोई अच्छे से बर्ताव नहीं करता था। मैं ये सब चुपचाप देखा करता था और तभी से मैंने निश्चय कर लिया था कि मैं ऐसा बिल्कुल नहीं बनना चाहता। मुझे तो एक सभ्य, सम्मानित और बड़ा आदमी बनना है और मैं वही बना। भाई ने अपनी बात पूरी की। दोस्तों, हमारे जीवन में भी कई ऐसी घटनाएं घटती रहती है जो हमारे अनुकूल नहीं होती। हमें ऐसी घटनाओं के नकारात्मक पहलू से शिक्षा लेने के बजाय हमेशा सकारात्मक पहलुओं से प्रेरणा लेनी चाहिए। यही आज की इस कहानी का सार है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं और ऐसी ही नई नई कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल कथा जोन को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।